हम उस टाइम पे साथ दिए कोरोना काल में, जिस टाइम पे एक बीवी अपने पति को हाथ नहीं लगा सकती थी, एक भाई अपने भाई को हाथ नहीं लगा सकता था। हम उस टाइम पे अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के सरकार को कंधा से कंधा मिला के हमने साथ दिया। राजस्थान में लंबे समय से नर्सिंग भर्ती कर्मचारियों को लेकर के एक अनिश्चितकालीन धरना आज एसएमएस के जो मेडिकल छात्रावास जो स्टूडेंटों को जो छात्रावास है उसके गेट नंबर 3 पर अनिश्चितकालीन नर्सिंग कर्मचारियों को धरना है। इनकी प्रमुख मांग 2013, 18 और 23 की तर्ज पर जिस प्रकार नर्सिंग भर्ती जो बोनस अंक के आधार पर की गई थी, उसी के आधार पर जब आने वाली जो भर्ती है उसको भी वापस से बोनस अंक के आधार पर ही की जाए। और यह धरना आज का नहीं, यह धरना राजस्थान में करीबन 4-5 माह पहले से चला आ रहा है, जिसको लेकर के इन्होंने नर्सिंग जो छात्रा जो अभ्यर्थी या कर्मचारी जो है उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के काफ़ी सारे राजस्थान सरकार के मंत्री, विधायक और उन आला अधिकारियों से मिलने की बातचीत की, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं मांगे हैं जो नज़रअंदाज की जा रही है। और उन्हीं से बात करने के लिए हम एसएमएस के जो गेट नंबर 3 है वहाँ पर उनसे बात करने के लिए पहुँचे हैं। क्या उनकी जो लंबे समय से जो मांग चल रही थी उनको लेकर के सरकार ने किस प्रकार का संज्ञान लिया, क्या उनके बीच में वार्तालाप हो, उस वार्तालाप को जानने के लिए हम जो गेट नंबर 3 है जहाँ पे एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो छात्रावास से जो है उसके गेट नंबर 3 पे इनका अनिश्चितकालीन जो धरना है उसी के उपलक्ष्य में बात करने के लिए हम पहुँचे हैं। उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार की ये धरना इन्होंने यहाँ पे रखा। सर, जो आपका जो अनिश्चितकालीन धरना है ये राजस्थान में काफी लंबे समय से आप संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हो, और आपकी जो मुख्य मांगे हैं तो वो मांगों को लेकर सरकार के काफी आला अधिकारी व जो मुख्यमंत्री, विधायक जो भी थे उन तक भी आपकी बात पहुंचाए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अभी भी नाखुश या नाराज होती नहीं। सरकार की मंशा समझ में नहीं आ रही क्या है। आज राजस्थान में जनप्रतिनिधियों से बड़ा तो कोई है नहीं। हमारे पास एमएलए 100 के समथिंग बीजेपी के एमएलए हैं, उनकी अनुशंसा है, एमएलए प्रत्याशी है उनकी अनुशंसा थी, 10 से 12 कैबिनेट मंत्री है उनकी अनुशंसा थी। उसके बाद में माननीय डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी सीनियर नेता है, उनकी समक्ष वार्ता भी हुई, उनकी समक्ष वार्ता भी हुई है। और इसके बाद में भी माननीय चिकित्सा मंत्री जी एक दिन यहाँ एसएमएस हॉस्पिटल आए तो उन्होंने कहा एक पक्ष एग्जाम हटाने की मांग कर रहा है। माननीय मंत्री जी, एग्जाम तो कभी हुआ ही नहीं था। माननीय मंत्री जी, एग्जाम तो कभी हुआ ही नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को पता नहीं मन से समझ में नहीं आ रही। लेकिन हमारा अभी है धरना बड़ा रूप लेगा। हम चाहे से हमारे को साल भर बैठना पड़े, चाहे से यहाँ से हम नहीं हमारी और कुछ जाए, लेकिन हम यहाँ से हमारी मांगे मनवा के ही उठेंगे। और यहाँ जो भी ये पवित्र धरती है, जो भी यहाँ पे धरना देके बैठा है ना, यूटीबी की आप 2013 की बात कर लो, 2013 की भर्ती वाली बात कर लो, 18 की भर्ती वाली बात कर लो, जो भी यहाँ साथी बैठे हैं वो कुछ लेके उठे और हम भी यहाँ से लेके उठेंगे। लेकिन आपने किरोड़ीलाल से बड़ी उम्मीद लगाने के साथ साथ में आपने एक पद यात्रा भी आपने निकालते डीजे के माध्यम से, और करीबन 3-4 दिन तक उनके आवास पे भी आपने प्रदर्शन किया। क्या नतीजा आपको? अब करोड़ीलाल जी के आज हमारे को 50वां दिन हो गया। एक धरना वहाँ पे अभी हमारा कंटिन्यू चल रहा है, हमारे साथी वहाँ बैठे हुए हैं अभी भी। और डॉक्टर साहब से हमारे को पूर्ण उम्मीद है, डॉक्टर साहब हमारे पास पूर्ण रूप से हमारे साथ हैं। और वो एक बार तो हमारे साथ खुद मंत्री जी से मिलने गए थे, उन्होंने ये कहा था कि मेरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आउट ऑफ राजस्थान है, मैं आके दिखवाता हूँ। उसके बाद में डॉक्टर साहब कम से कम 4 से 5 बार फोन पे हमारे सामने बात की है, और आशा करते हैं डॉक्टर साहब के साथ दोबारा एक बार टेबल वार्ता होगी। और जिस दिन चिकित्सा मंत्री जी ने हमारे को टेबल वार्ता में 10 से 15 मिनट का समय दे दिया, उस दिन हमारे हल हो जाएगा। दिक्कत ये आ रही है जो चिकित्सा मंत्री जी के आसपास के जो अधिकारी लोग हैं वो उनको गुमराह कर रखे हैं। माननीय राजा साहब बहुत साफ दिल के आदमी है, वो हमारे साथ कभी अन्याय होने ही नहीं देंगे। और ये हमारी कोई मांग नहीं है। मैं बता दूं आपको, ये ही राजा साहब ने आज तक की राजस्थान में सबसे ज्यादा नियुक्ति देने वाले चिकित्सा मंत्री जी है। 28,000 इन्होंने नियुक्ति पत्र दिया है। बस बात यह है कि वो विज्ञापन पूर्ववर्ती सरकार का था, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये सारे करा के, और यही भजन लाल जी ने नियुक्ति पत्र। जितनी भी राजस्थान में भर्तियां हुई ना, जैसे 60,000 पद है, तो 30,000 पदों पे नियुक्ति देने वाले यही चिकित्सा मंत्री जी है। तो ये हमारे साथ कहां से अन्याय होने देंगे? बस ये है, हमारी बात उनके पास पूर्ण रूप से पहुंच नहीं पा रही है। जिस दिन हमारी टेबल वार्ता हो जाएगी, जिस दिन हमारी वो हो जाएगा, हमारा सकारात्मक हल निकल जाएगा।
आपकी जो प्रमुख मांगे हैं, जो बोनस के आधार पे आपको परमानेंट किया जाए और आपकी वेतन वृद्धि की जो मांगे है उसको भी सरकार द्वारा संज्ञान लिया जाए, लेकिन जो आपकी तमाम जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंची भी है, लेकिन सरकार नजरअंदाज करते हुए नजर आ रही है। अब ये इससे एक बात झलक रहा है कि अधिकारियों में और मंत्री जी में या कहीं भी मुख्यमंत्री जी तक बात क्यों नहीं पहुंच। आज हम राजस्थान जो मुख्यमंत्री जी की जो हर सोमवार को जन सुनवाई होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं करे या उनके अधिकारी करे, वहां हमारा ज्ञापन जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज रात्रि चौपाल कार्यक्रम में जहां भी शामिल हो रहे हैं, किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से हमारा वहां ज्ञापन जा रहा है। चिकित्सा मंत्री जी राजस्थान से के कोई से भी कोने में प्रोग्राम करने चल जाए, वहां पे जनप्रतिनिधि मंडल हमारा मिलता है उनसे, ये सारी चीजें होती है। इसके बाद में भी सरकार की मंशा समझ में नहीं आ रही, क्या हो रहा है, वो ज्ञापन हमारे कहाँ जा रहे हैं, उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। एकमात्र इन्होंने विभाग ने एक रट्टा बना रखा है, एक उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। 1965 की फाइल प्रक्रियाधीन है, उसके पश्चात कुछ होगा ये। और हमारे पास जो भी जवाब आ रहे हैं 2 साल से सेम जवाब आ रहे हैं। अब और सरकार को 2.5 साल हो गए, लेकिन इन्होंने राजस्थान में जो नर्सेज, एएनएम, पैरामेडिकल भर्ती है उसमें एक भी परमानेंट विज्ञापन नहीं निकाला अभी तक। बिल्कुल। और भी साथी यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ महिला या कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद है। मैम, राजस्थान में अक्सर ये नर्सिंग भर्ती नहीं, हर प्रकार की भर्ती जो विवादों में रही है, जिसको लेकर के ऐसा ही भर्ती भी कल रद्द हुई, लेकिन जो आपकी प्रमुख मांगे हैं अपने डिपार्टमेंट को लेकर के, सरकार तक काफ़ी बार आपने बातें पहुँचाई, काफ़ी लंबे समय का आपका धरना भी चल रहा है और तमाम कयास आपने वो अपनाए जिसके माध्यम से सरकार को चेताया जाए, लेकिन सरकार फिर भी कहीं ना कहीं सोई हुई नजर आ रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक एक ही बात पहुंचाना चाह रही हूँ। इससे मैं एक ही बात पहुंचाऊंगी कि हम जब भी धरना लगा के बैठे हैं, जब भी मंत्री जी से बात करने की कोशिश की है, एक तरफ हमारे को आश्वासन दिया जाता है कि हम आप ही के काम को दिखा रहे हैं, आप ही के बारे में सोचें, उसके बावजूद दूसरी तरफ हमारी फाइल को आगे बढ़ाया जा रहा है और हमारे अपोजिट एक्शन लिया जा रहा है। और हमारी सबकी एक ही मांग है, मेरिट प्लस बोनस 10, 20, 30 अंक से करवाने के लेके, जहाँ उसको लेके हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये हम जब तक नहीं, आज हमारे साथ में जो ये नाइंसाफ़ी हो रही है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कि किरोड़ लाल के अलावा और भी कोई विधायक मंत्री आपके साथ नजर आते हैं? हमने हर विधायक जी से, हर मंत्री जी से मिलने की कोशिश की है, लेकिन पूर्ण रूप से हमारे साथ में अभी तक कोई है नहीं। समय से आपका प्रदर्शन काफ़ी अलग अलग जगहों पे आपने किया, शहीद स्मारक पे आपने किया, किरोड़ लाल जी के आवास पे आपने किया, और आज तीसरा जो स्थान है, जो एसएमएस से जो मेडिकल के जो छात्रावास, उसके 3 नंबर गेट पे आपका एक शांतिपूर्ण सांकेतिक प्रदर्शन है। क्या इसी सांकेतिक प्रदर्शन के आधार पर सरकार आपकी बात को मानने में सक्षम है? देखिए, पिछले लगभग 1 से 2 साल से हम हमारी राष्ट्रीय नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति के बैनर तले पूरे प्रदेश स्तरीय हमने आंदोलनरत हैं। हमारी एक ही मांग है कि आगामी जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स की भर्ती है वो पूर्वांतर भर्तियों की तर्ज पर 2013, 2018, 2023 के तर्ज पर मेरिट प्लस बोनस के माध्यम से हो। अगर सरकार अभी भी इसको लेकर कोई सकारात्मक प्रक्रिया नहीं करती है तो जल्द ही ये आंदोलन प्रदेश स्तर पर होगा, हर जिले में आंदोलन होगा और बहुत जल्द हम एक आंदोलन की उस स्तर पर जाएंगे जहां सरकार को मजबूरन हमारी मांगों को सुनना पड़ेगा। सरकार से आखिरी क्या अपील है आपकी, जो सरकार की हम एक्शन लिया राजस्थान के भागीरथ माननीय मुख्यमंत्री जी और राजा साहब माननीय चिकित्सा मंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ये अल्प वेतन भोगी कार्मिकों की जो एक मांग है, इनके भविष्य को लेके उनकी मांग को आप जल्द से जल्द पूरा करें, अन्यथा हमको रोड पे तो हम बैठ ही गए, इन 15 से 20 हज़ार लोगों का भविष्य जो अंधकार की ओर जा रहा है, ये बीजेपी सरकार के दोषारोपण होगा। तमाम चर्चाएं हमने इनसे जानने का प्रयास किया, जो लंबे समय से नर्सिंग कर्मचारियों का जो ये भर्ती प्रक्रिया जो अटकी हुई है, जिसको लेकर बोनस के आधार पर इनकी मांगे हैं कि बोनस के आधार को उनके साथ में परमानेंट किया जाए और जो अल्प वेतन पे उनका काम किया जा रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बढ़ाने का प्रयास करें। तमाम अपडेट वीडियो हम आप तक इससे पहले भी खटक के माध्यम से आप तक पहुंचाए थे, इससे तमाम और भी अपडेट जो होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके शुक्रिया।